हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने 18B एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ABCDEFGH एज पर डायमेंशंस गिवन इन इट। यहाँ पर हमें दे रखा है डायग्राम ABCDEFGH। यहाँ एक क्लोज्ड फिगर है जिसका हमें एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं और इनका जो डायमेंशन है वो सेम है। मींस इसका जो ये AB साइड है वो HG के इक्वल है, BC जो है वो FG के इक्वल है और हमारा पक्का AC जो होगा वो HF के इक्वल में होगा। तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट दिख रहा है, क्लू है, ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले हमें AC की वैल्यू पता करनी होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इस डायग्राम का एरिया भी तो पता करना होगा। तो यहाँ DC की वैल्यू दी है और AC की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGOROUS, गोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर हाइट यानी परपेंडिकुलर की ही वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है हमारा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और यहाँ हाइपोटेनस यहाँ प्लस में है बेस, तो इक्वल के उधर भेज देंगे। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, AB की वैल्यू, तो AB का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेस हमारा BC का स्क्वायर। वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दे रखी है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 और AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी √9। तो यहाँ से हमारा AC की वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो AC की वैल्यू हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर और यही वैल्यू हमारी AC की ही हो जाएगी हमारी HF की वैल्यू। HF की वैल्यू AC के इक्वल है, तो हमारी दोनों की वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अब हम इसे निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ दिस फिगर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, यहाँ पे 4 है और ये 3 है, तो ये जो टोटल वैल्यू है 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा EH और DA की वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स 8 यहाँ है, 8 ऊपर है, ये दोनों 7 है, मीन्स ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ADEH, सॉरी EH प्लस एरिया ऑफ, यहाँ दोनों ट्रायंगल सेम है तो इसे हम एक एक ना करके दोनों को एक साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स एरिया ऑफ, कोई भी एक ट्रायंगल लिख लीजिए आप, HFG। हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और इंटू 2 कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम ले लेते हैं DE इंटू ब्रेथ ले लेते हैं EH प्लस 2 इंटू ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस हो जाएगा FG एंड हाइट हो जाएगा HF। तो FG इंटू HF। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, DE की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर इंटू EH की वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू FG की वैल्यू दी है 5 इंटू हमें दे रखा है HF की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम, सॉरी यहाँ पे FG की वैल्यू हमारी 5 नहीं 4 है। आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
8 7 जा 56 होता है हमारा, प्लस 2 इंटू 2 3 जा 6, आगे सॉल्व करेंगे 56 प्लस 2 6 जा 12, आ जाएगा हमारा 6 प्लस 2 8 प्लस 1 तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम इसे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इन विच ईच साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर एंड हुज हाइट इज 23 सेंटीमीटर एज सोन इन द गिवन फिगर। यहाँ हमारा एक हेक्सागन दिया है जिसका 6 साइड है ए बी बी सी डी डी ई एंड ई एफ, 6 साइड्स बाउंड्री है इसकी और इसलिए इसको हेक्सागन कहते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मींस इसके सारे साइड्स 13 सेंटीमीटर्स के हैं। मींस ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा और ये साइड भी 13 सेंटीमीटर होगी, ये भी 13 एंड ये भी 13। कहीं भी आपको किसी भी डायग्राम में अगर रेगुलर वर्ड आगे लिखा हो, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, कुछ भी, तो उनके सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे भी एक ट्रायंगल है जिनका डायमेंशन सेम है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को निकाल के एरिया और यहाँ एक रेक्टेंगल है, इन तीनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि इस लाइन को हम एक लाइन मानते हैं और यहाँ पर एक लाइन है, तो ये साइड जो हम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, इतना हाफ पोर्शन हेक्सागन का लेफ्ट साइड वो ट्रैपेजियम की तरह दिख रहा है और इस साइड भी ट्रैपेजियम है, तो हम इन दोनों ट्रैपेजियम का एरिया निकाल के उन्हें ऐड करके भी एरिया निकाल सकते हैं इस पूरे हेक्सागन का। तो चलिए हम सेकंड वाला करते हुए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, विच हेक्सागन, नेम है इसका ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन है। चलिए अब हम इसका निकालते हैं एरिया ऑफ। सबसे पहले एरियाज निकालेंगे, फर्स्ट ट्रैपेजियम एंड सेकंड ट्रैपेजियम। लेकिन ट्रैपेजियम में क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हमें गिवन है इसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दिया है और यहाँ पे इस पैरेलल साइड्स की x की वैल्यू भी नहीं दी है, तो टोटल लेंथ भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, AD की लेंथ जो हमें दी है वो है 23 सेंटीमीटर, तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AL प्लस LM प्लस यहाँ पे MD। अब वैल्यूज पुट करेंगे, AD की वैल्यू है 23 इज इक्वल टू ALX प्लस 13 प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारा 23, 13 प्लस में है माइनस हो जाएगा इक्वल के इधर आते ही और ये हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 and 1, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मीन्स अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि हमारा जो है AD की वैल्यू जो है हमारी गिवन थी और यहाँ हम x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो जब x की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर हमें हाइट दिया है यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनस है और यहाँ इसको हम बेस ले लेते हैं, तो इस पूरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, कभी भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ट्रायंगल ALF ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाइपोटेनस है हमारा AF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट है हमारा AL का स्क्वायर प्लस FL का स्क्वायर, बेस है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, FL की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसे हम इधर ही रख लेंगे एक साइड और जो भी वैल्यूज गिवन है उसको एक साइड रख लेंगे। तो AF का स्क्वायर AL का स्क्वायर इक्वल के इधर आते ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है। अब वैल्यूज पुट करेंगे,
AF की वैल्यू है हमारी 13 एंड AL की वैल्यू अभी हमने निकाली है x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये हमारी AL की वैल्यू है, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम FL की वैल्यू को निकालेंगे, तो 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169 एंड माइनस कर देंगे 25, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 144। अब यहाँ से हम FL की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 144, तो यहाँ पे FL की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमारी सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। वैल्यूज हम इस वाले में पुट करेंगे, एरिया ऑफ दोनों ट्रापेजियम में, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रापेजियम है हमारा AFED, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस की वैल्यू, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स है EF एंड AD, तो ये हो जाएगा EF या फिर FE प्लस AD इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे FL प्लस सेकेंड हाफ इनटू, अब सेम है यहाँ पे देखिए ये ट्रापेजियम और ये ट्रापेजियम दोनों सेम है, तो एक ट्रापेजियम का एरिया निकालिए आप और उससे हम इनटू 2 कर देंगे, तो हमारा दोनों ट्रापेजियम का आंसर आ जाएगा और जो पूरे हेक्सागन का आंसर होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू FE की वैल्यू है हमारी 13 प्लस AD की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे गिवन भी है 23, दोनों को ऐड कर देंगे इनटू FL की वैल्यू अभी हमने निकाली है वहां पर 12 सेंटीमीटर, लास्ट में इनटू 2 कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आगे सॉल्व करेंगे, 13 प्लस 23 करेंगे, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3 इनटू 6 इनटू 2, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 इनटू 2 कर देंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 2 2 जा 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया होगा। 432 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज की वीडियो हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।